हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंसंट्रेशन का नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहले। फ्रोथ फ्लोटेशन। अब जैसा कि यहाँ पर ये वैसे फोर्थ मेथड है। फ्रोथ का मीनिंग होता है, सभी जानते हैं, हिंदी में जिसको झाग हम बोल सकते हैं। फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट करना। तो इसी का कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोसेस है या मेथड है, प्रिंसिपल कुछ भी बोले हमारा, तो इसके अंदर इस तरह का कोई स्टेप्स या इस तरह की मैकेनिक्स यूज होने वाली है। दैट्स वाई दैट इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अबे बच्चों, ये मेथड किसके लिए यूटिलाइज होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनकर आता है। दिस मेथड, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट नोट डाल के कीजिए आप। This method is used for सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स किसी का भी हो सकता है, पीबीएस हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया। सल्फाइड ओर्स के लिए ये पूछा जाता है या ये यूटिलाइज किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग ओर्स, या सल्फाइड ओर्स के लिए कौन सा यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाला है आपका इसी लाइन से बनने वाला है। नेक्स्ट डाल लीजिए प्रिंसिपल। दिस मेथड इज बेस्ड, this method is based on the difference of wetting properties of ore and impurities in liquid solutions। यानी हम कोई इस स्टेप के अंदर, इस मेथड के अंदर कोई लिक्विड्स लेने वाले हैं, तो लिक्विड के अंदर ओर एंड जो हमारी इम्प्योरिटी है उसकी जो वेटेबिलिटी है उस प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। यानी कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास ओर है तो वो किसी और लिक्विड में वेट होगा, और इम्प्योरिटीज है वो दूसरे लिक्विड में वेट होगी। यानी एक में ही होगा, सेकंड में नहीं होगा। तो दैट इज द डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द टू कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अब हमें एक को वेट करने के लिए दूसरा लिक्विड लेना है उसी कंटेनर के अंदर, और दूसरे को वेट करने के लिए दूसरा लिक्विड लेना है, जिससे कि दोनों सेपरेट हो जाएं। एक तरह से जैसे हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं, तो वहाँ दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड दोनों डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कुछ टू इमिसिबल लिक्विड्स लेने हैं जो डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे, और अपने अपने लेयर के अंदर जिसको वो डिजोल्व या गीला कर सकते हैं उसको गीला करके अपने अंदर रखेंगे, और इस तरह से एक तरह से सेपरेट कर लेंगे। कुछ इसी तरह की मैकेनिक है। नाउ अब कौन किस में होगा? ore particles are weighted by oil, and that is, चलो अभी यही इतना ही लिखिए, and the water and the impurities are weighted by water। तो अब आपको ये पता चल गया कि कौन किस में वेटेड हुआ या किसकी कैपेबिलिटी है किसको वेट करने की। तो जो ऑयल है दैट वेट्स टू ओर पार्टिकल्स एंड वाटर वेट्स टू गैंग पार्टिकल्स, मैट्रिक्स या फिर इम्प्योरिटीज। नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो डिफरेंट रिएजेंट्स यूटिलाइज होने वाले हैं, दैट मीन्स एक एक करके डिफरेंट reagents used
in this method. सबसे पहले हमारा है फ्रोथर, यानी जो फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा दैट इज पाइन ऑयल। और यही जो हमने ऊपर लिखा है कि और किससे वेटेड होगा, ऑयल से, वो ऑयल ये पाइन ऑयल है, ये फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा और उसका गीला करेगा। नाउ सेकंड इज कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर होता है सोडियम इथाइल जेंथेड। आपको इनके नेम ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फ्रोथर क्या है, पाइन ऑयल। कलेक्टर सोडियम इथाइल जेंथेड, ये क्या करेगा, फ्रोथ फॉर्मेशन, फ्रोथ फॉर्मेशन। अब कलेक्टर क्या करता है, जब फ्रोथ फॉर्मेशन होता है, जो ओर के पार्टिकल्स हैं उनको एयर बबल्स के ऊपर स्टिक करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इट हेल्प्स, या कलेक्टर हेल्प्स in the process so that ore particles stick properly on एयर बबल्स। क्लियर, ये दो केमिकल हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट पे चले हम। थर्ड है हमारा स्टेबलाइजर। इट स्टेबलाइज the froth and help collectors। इसके अंदर जो आने वाले हैं that is क्रिसोल्स and एनिलीन। नाउ 4 है, ये सिंपल सा हेल्प करता है कि हमारा जो फ्रोथ है वो अच्छे से स्टेबलाइज हो, अच्छे से स्टिकिंग हो, यानी एक तरह से कलेक्टर की हेल्प करता है। नाउ 4th इज डिप्रेसेंट। ये भी बच्चों एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म है। इसका एग्जाम्पल है NaCN। NaCN सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड यूटिलाइज एज ए डिप्रेसेंट। इसका वर्क यह है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक सल्फाइड और है और उसमें इम्प्योरिटी भी किसी सल्फाइड, दूसरे सल्फाइड, मेटल सल्फाइड की है। तो जब हम फ्लोटेशन मेथड यूटिलाइज करेंगे तो हमारा, क्योंकि मेथड का जो टारगेट है वो सल्फाइड ओर्स के लिए ही है, तो हमने और भी सल्फाइड लिया, इम्प्योरिटी भी सल्फाइड हो गई, दोनों ही सल्फाइड हो गई, तो आप रोक नहीं सकते दोनों को फ्रोथ फॉर्मेशन से। लेकिन अगर दोनों का साथ में फ्रोथ फॉर्मेशन होता है तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा, यानी जो भी मिक्सचर एज ए रिजल्ट मिलेगा, अगेन उसमें इम्प्योरिटी साथ होगी, तो हमारा जो मेथड है यूजलेस होगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, एक डिप्रेसेंट नेम का एक केमिकल यूज़ करना होता है, उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ हमें सोडियम साइनाइड यूज़ करेंगे। इसका टारगेट होता है कि जिस ओर को हमें चाहिए, यानी जो मेटल सल्फाइड हमें चाहिए वही फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा। जो मेटल सल्फाइड इम्प्योरिटी की फॉर्म में है उसको फ्रोथ फॉर्मेशन के लिए स्टॉप करेगा, उसको फ्रोथ फॉर्मेशन नहीं करने देगा, जिससे कि फ्रोथ के साथ नहीं आएगा। तो इट स्टॉप डिप्रेसेंट में डालना है आपको। इट स्टॉप्स द सल्फाइड impurity
other than सल्फाइड इम्प्योरिटी, यहां ब्रैकेट में डाल लीजिए नोट सल्फाइड और, तो स्टॉप्स द सल्फाइड इम्प्योरिटी फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रोथ। क्लियर? तो ये डिफरेंट केमिकल्स हम जो रिएजेंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं वो हमने कर लिए हैं। एक बार हम वापस इसको देखते हैं। इसके अंदर जो फ्रोथर होगा फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा, जो कि और पार्टिकल्स को गीला करेगा या वेटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा उनकी, वो होगा पाइन ऑयल। सेकंड कलेक्टर है सोडियम इथाइल जेंथेट, जो कि और पार्टिकल्स को एयर बबल्स पे स्टिक करने में हेल्प करता है, जिससे कि अच्छे से वो फ्रोथ के साथ आ सकें। देयर आफ्टर स्टेबलाइजर है, ये फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है। एंड देयर आफ्टर डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट वो है कि जो सल्फाइड इम्प्योरिटी है सल्फाइड ओर के साथ वो ना आए, फ्रोथ के साथ वो ना बनाए, उसको हमें स्टॉप करना है, तो वहाँ डिप्रेसेंट यूज होगा। और इसमें है NaCN, स्टेबलाइजर में क्रिसोल और एनिलीन। ये डिफरेंट केमिकल्स मेथड कहाँ यूटिलाइज होता है उसका प्रिंसिपल हमने कर लिया है। नाउ इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है? वर्किंग प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। या डायग्राम सिंपल सा आप ये देखिए कि हाँ ये सल्फाइड ओर्स के लिए है, इसको इस तरह से हमें रिकग्नाइज करना होता है। तो बच्चों ये जो ये मेथड है, इसके अंदर ये एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर के जो ओर पाउडर है उसको फिल कर दिया जाता है। अब ओर पाउडर को फिल करने के बाद इसमें वाटर फिल कर दिया जाता है। वाटर के साथ साथ पाइन ऑयल हमने जो बोला वो डाल दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, पाइन ऑयल क्या होगा, एक लिक्विड की लेयर बना लेगा, जबकि हमारा जो फ्रोथ है वो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और वो क्या करेगा, यानी लिक्विड के अंदर होगा, गीला नहीं होगा वाटर से, बट यहाँ पर एक तरह से वो सेटल डाउन, क्योंकि पार्टिकल्स हैवी होते हैं तो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें एयर सप्लाई करनी होती है। यहाँ से देखो एक ये बना हुआ है, ये कंप्रेस्ड एयर पास करता है और ये एजिटेटर यानी एक तरह से यहाँ से ये रोटेट होकर इसको मिक्स करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये रोटेट होगा तो एक तरह से जो पाइन ऑयल है वो एक लेयर ना बनाए और छोटे छोटे कोलोइड पार्टिकल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे कि जो और पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर स्टिक हो सके प्रॉपरली। तो इसको एजिटेट करके जो पाइन ऑयल है इसको स्मॉल कोलोइडल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। अब क्या होगा, हमने डिफरेंट केमिकल डाले हुए हैं, फ्रोथर डाला हुआ है, कलेक्टर डाला हुआ है, तो फ्रोथर फ्रोथ फॉर्मेशन करेगा। कलेक्टर जो एयर बबल्स हमने पास करी है वो फ्रोथ के साथ यानी फ्रोथ फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, और जो और पार्टिकल्स हैं उनको स्टिक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि और पार्टिकल्स लाइट है और एयर बबल्स के साथ वो स्टिक हो गए हैं। तो ये क्या करेंगे, सरफेस की तरफ मूव करेंगे और सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक फ्रोथ के फॉर्म में लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे। अब हमें इस लेयर को क्या करना है, यहाँ से सेपरेट करना है। और जो कि गैंग पार्टिकल्स थे वो हैवी होते हैं, वाटर से वेटेड होते हैं, तो वो बॉटम के अंदर सिंक हो जाते हैं। अब यहाँ से जो फ्रोथ हमने सेपरेट किया है वो कंसनट्रेटेड ओर है, उसके अंदर हमारा डिजायर्ड सल्फाइड ओर होगा जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो दिस इज मेथड इज द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब आपको इसमें वैसे तो मोस्टली हमने जो लिखना था लिख चुके हैं, बट मेथड की 2 लाइन हम लिख सकते हैं। इन दिस मेथड आप यहाँ पर वर्किंग डाल सकते हैं, वर्किंग ऑफ मेथड in this method और पार्टिकल्स या और पाउडर लिख सकते हैं हम, इज फिल्ड इन कंटेनर with water, frother, collector and
एजिटेटेड, एजिटेशन का मतलब होता है अच्छे से उसको हिलाना, एजिटेटेड विद स्ट्रीम ऑफ compressed air so that pine oil convert into colloidal droplets. And or come to the surface with froth where it is separated and गैंग का मतलब है बच्चों इम्प्योरिटी, क्योंकि बार बार इम्प्योरिटी वर्ड लिखे हैं, ज़्यादा अच्छा है कि हम गैंग या मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करना भी सीखे। गैंग is wetted by water and settle down. Clear? So this is the flotation method that is utilized for the sulfide ores. तो बच्चों ये मेथड तो कंप्लीट हो गया, पर एक डिप्रेसेंट हमने कर लिया था, तो उसका एक एग्जांपल के फॉर्म में हम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका क्वेश्चन आ जाए। नाउ इन द फ्रोथ फ्लोटेशन ऑफ लेड सल्फाइड यानी पीबीएस, गैलिना जिसको हम बोलते हैं, पीबीएस लेड सल्फाइड, ZnS is present as an impurity and depressant NaCN is used that stop ZnS from, इसको एस करना कैपिटल एस, स्टॉप ZnS from froth formation. क्लियर? दिस मेथड इज कंप्लीट। नाउ ये हमने सारे कंसंट्रेशन कर लिए है मेथड। अब हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो हमने जो कंसंट्रेशन मेथड अप्लाई करे बच्चों, उसके बाद हमें सिर्फ और यानी आपका सल्फाइड है, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, क्या है वो और मिलने वाला है। अभी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ और भी हो सकती है, बहुत सारी हमने रिमूव भी कर दी। अभी हमें मेटल गेन नहीं हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल from concentrated ore, इसके अंदर जो स्टेप्स यूज होने वाले हैं वो इस तरह से हैं। स्टेप्स यूज्ड, फर्स्ट है कन्वर्जन, यानी हमें जो कंसंट्रेट ओर मिला है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। हमें पहले जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको समराइज करके देखना है कि हमें क्या क्या मेथड्स अप्लाई करने वाले हैं हम। तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, क्योंकि हो सकता है कि हमें सल्फाइड मिला हो
या हमें कार्बोनेट मिला हो, डायरेक्ट ऑक्साइड मिला है तब तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर हमारे पास सल्फाइड या कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड इस तरह के ओर्स हैं तो हमारा टारगेट ये है कि इन ऑक्साइड्स को इन ओर्स को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। इसका रीज़न ये होता है कि जो मेटलर्जी के बाकी के स्टेप्स हैं उन वो ऑक्साइड्स पे अप्लाई करना इजी होता है, यानी ऑक्साइड से मेटल को कन्वर्ट करना या ऑक्साइड से मेटल गेन करना ज़्यादा इजी होता है। तो कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बिकॉज gaining of metal from oxide is easy than other ores, यानी जो भी प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे वो ऑक्साइड पे इजी होता है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या यूटिलाइज होने वाला है, ए इसमें होगा कैल्सिनेशन एंड बी इसमें होने वाला है रोस्टिंग। इस मेथड को हम इनको डिटेल में देखेंगे। अब जब ये मेथड हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड और मिलेगा। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड था, मतलब जो कंसनट्रेट और है उनको ऑक्साइड बना लिया। यहाँ से हमें दोनों मेथड से ऑक्साइड मिल गया। बी स्टेप है, एक्सट्रैक्शन डाल सकते हैं या गेनिंग ऑफ मेटल डाल सकते हैं या रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो गेनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे मिलेगा, बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। अब रिडक्शन सारे ओर्स के लिए हम यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड से सभी के लिए सेम रिडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होंगे, लो रिएक्टिविटी, मिडिल रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम ये डाल लें, देयर आर 3 टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट है लो रिएक्टिविटी मेटल ऑक्साइड्स। ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनका रिडक्शन और इनके रिडक्शन से मेटल गेन करना सिंपल हम हीटिंग से कर सकते हैं, तो बाय हीटिंग। या एक साथ आप तीनों एक बार कैटेगरी डाल लीजिए। सेकंड है बी, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स, एंड सी हमारा है हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स। 3 टाइप के, ये प्रोसेस नहीं है बच्चों, ये 3 टाइप्स के मेटल ऑक्साइड हमारे पास होंगे। अब किसके लिए कौन सा रिडक्शन, प्रोसेस तो हमारा रिडक्शन है, किसके लिए कौन सा रिडक्शन हम अप्लाई करें, तो हम देखते हैं। फर्स्ट है रिडक्शन बाय हीटिंग। हमें सिंपल हीट करना है, तो ये किसके लिए करना है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए, लो रिएक्टिविटी मेटल्स। सेकंड है रिडक्शन बाय केमिकल रिएजेंट, रिडक्शन बाय केमिकल रिएजेंट। ये हम करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स के लिए, मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स
एंड देयर आफ्टर थर्ड जो हमारा है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और ये बच्चों यूज करेंगे हम हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए। तो आपको तीनों मेटल्स का ध्यान रखना है कि कौन से मेटल के लिए रिडक्शन प्रोसेस कहाँ यूटिलाइज होता है। रिडक्शन बाय हीटिंग, सिंपल हीटिंग जो होती है, लो रिएक्टिविटी, दैट मीन्स आपका मर्करी हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। देन रिडक्शन बाय केमिकल रिएजेंट, यानी जैसे कार्बन और कोक से हम करवाने वाले हैं, वो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हो गए, लेड हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। देर आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये हाई रिएक्टिविटी, यानी एल्यूमिनियम के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती बट यूटिलाइज होता है। यहाँ पर होता है मेनली जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सोर्स होते हैं उनके लिए ये यूटिलाइज होता है। तो ये हमारा जो बेसिक एक आइडिया, हमने कंसंट्रेशन और से हमें मेटल ऑक्साइड बनाना और मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से मेटल गेन करना, क्या क्या स्टेप्स यूटिलाइज करने वाले हैं वो हमने समराइज कर लिए हैं। दैट्स ऑल।